वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बताने जा रहा हूँ। ये पिछली वीडियोस में सब कुछ आप डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा अपने लिए जगह बना रहा हूँ। चलिए, बात अब से ये जो पूरा चैप्टर है इसमें हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में ही बात करेंगे। बात अभी रिवर्सिबल रिएक्शन की है, जो आगे भी जा रहा है पीछे आ रहा है, ठीक है। क्या स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है? देखो, सपोज करते हैं आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें ए और बी आपस में मिलने जा रहे हैं, उससे सी बन रहा है और डी बन रहा है। साथ ही साथ ये रिएक्शन रिवर्स भी हो सकता है, यानी ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। जब आप इस रिएक्शन को ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ दोगे, बल्कि मैं आपको पहले बताऊँ, स्टार्ट में आप देख लेते हैं। स्टार्ट में बिल्कुल स्टार्ट में आप देखोगे, आज ये आपका बीकर है। बीकर के अंदर आप रिएक्शन कर रहे हैं। ज़ाहिर है आपने यहाँ पर क्या डाला हुआ है, ए और बी आपने इस बीकर के अंदर डाला हुआ है। आप उसको रिएक्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट में तो बीकर में सिर्फ ए और बी ही रहेगा, बीकर में और कुछ नहीं रहेगा। आफ्टर सम टाइम रिएक्शन स्टार्ट हुआ। आफ्टर सम टाइम आपका थोड़ा बहुत रिएक्शन हो गया होगा। बीकर आप चेक करोगे तो बीकर के अंदर ए बी पड़ा हुआ है, साथ साथ उधर सी और डी भी बना। आप समझ गए कि यार ये जो सी और डी है ये मेरा प्रोडक्ट है, और इस रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों मौजूद है। सो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन आगे गया, प्रोडक्ट बनाया। अब वो जो प्रोडक्ट है वो वापस, उसमें से सारा नहीं, कुछ प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हुआ। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये आफ्टर सम टाइम हुआ। हम मज़े की बात सुन लें, साथ साथ आप चेक करें। लॉन्ग टाइम के लिए आप रखते हैं, 5 घंटे, 10 घंटे, 2 दिन, 3 दिन, आप लॉन्ग टाइम के लिए रखेंगे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप देखते हैं कि यार ये हो सकता है मुकम्मल हो जाए, सारा का सारा ए बी सी ओ डी में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन फिर भी आपने जब बीकर चेक किया तो आपने देखा कि अभी भी ए पड़ा हुआ है, बी पड़ा हुआ है, सी पड़ा हुआ है, डी पड़ा हुआ है। अच्छा, मज़े की बात, आप यहाँ से थोड़ा बहुत निकालते रहते, चेक करते हैं, कंपोजिशन चेक करते हैं, कंपोजिशन चेक करते हैं कि कोई तब्दीली आ रही कि नहीं आ रही। सी या डी कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, ए और बी कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। लेकिन आप बार बार, टाइम निकल रहा है, बार बार आप सैंपल उठा रहे हैं, उनकी कंपोजिशन सेम आ रहा है। मतलब सी उतना ही पड़ा हुआ है, डी उतना ही पड़ा हुआ है, ए उतना ही पड़ा हुआ है, बी उतना ही पड़ा हुआ है। कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि आपका जो रिएक्शन है ये स्टार्ट तो हुआ, इसने प्रोडक्ट बनाया, लेकिन अब ये किसी ऐसे हालत पे पहुंच गया है, एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गया है जहां पर ये मज़ीद मुकम्मल नहीं हो सकता, कंप्लीट नहीं हो सकता, यानी सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं बन सकता। तो इस स्टेज को क्या कहते हैं, जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन हो तो रहा है, साथ ही साथ रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है साइमल्टेनियसली। ये दोनों रिएक्शन हो रहे हैं। मिक्सचर जो डब्बा है, मैं फिर इसको डब्बा बोलता हूँ, जो कंटेनर है, बीकर है, उसके अंदर सारे रिएक्टेंट भी मौजूद है, मतलब रिएक्टेंट भी मौजूद है, प्रोडक्ट भी मौजूद है। इस स्टेज को कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। आप लोग ये कह सकते हैं कि ये वाला रिएक्शन
ये वाला रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है, आपका रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम पे आ, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम तक रखा फिर भी वो चेंज नहीं हो रहा है, उसके अंदर जो कंपोजिशन है वो चेंज नहीं हो रहा। अदरवाइज होता क्या, अगर ये कंप्लीट होता तो ज़्यादा अरसे तक रखने से इसमें ए और बी मुकम्मल तौर पर गायब हुए होते, सी और डी रहता उसमें। लेकिन टाइम गुजर रहा है फिर भी इसमें रिएक्टेंट्स मौजूद है प्रोडक्ट में, तो इसका मतलब ये है कि ये है तो रिवर्सिबल रिएक्शन, लेकिन ये रिवर्सिबल रिएक्शन अब जाकर किसी स्टेज पे तकरीबन रुक गया है। इस स्टेज का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। बहुत ज़्यादा लाजमी है। मैं ऐसे रिएक्शन को आप लोगों की आसानी के लिए कुछ इस तरह का साइन देता हूँ। ये जो चश्मे का एक साइड है ना, ये रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट, और ये प्रोडक्ट साइड है। तो ये शुरू में जो था, शुरू में रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा था, प्रोडक्ट था ही नहीं। आस्ता आस्ता क्या हुआ, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बना, ठीक है, ये प्रोडक्ट साइड है, फिर और प्रोडक्ट बना। सो रिएक्शन आपका फॉरवर्ड जा रहा था। फिर एक टाइम आया कि ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये वापस रिवर्स हो रहा था। यानी ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन की निशानी है कि जिसमें आपको प्रोडक्ट साइड पर भी चीज़ें नज़र आ रही है, रिएक्टेंट साइड पर भी आपको चीज़ें नज़र आ रही है। जितना प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है वापस, उतना ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बन रहा है। ये कब, ये जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाए उस वक्त। स्टार्ट में नहीं, स्टार्ट में हालत कुछ और होगा। स्टार्ट में तो ये धमाकेदार तेज़ी से जो है प्रोडक्ट जो है, जिस रफ्तार से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा वो ज़्यादा होगा। शुरू में बहुत ज़्यादा एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट, बहुत उसकी रफ्तार ज़्यादा होगी। ये जो प्रोडक्ट वाला बेचारा साइड है ये थोड़ा सा आ रहा होगा, तो इनकी रफ्तार शुरू में इक्वल नहीं हो सकता। जब इक्विलिब्रियम पहुंच जाता है उस वक़्त ये वाला रफ्तार जो कि फॉरवर्ड रिएक्शन है, इसका स्पीड इस रिएक्शन के स्पीड के बिल्कुल इक्वल हो जाता है। तो आपकी खोपड़ी में दो चीज़ें अभी आ गई कि रिवर्सिबल रिएक्शन कुछ टाइम के बाद एक स्टेज पे पहुंच जाता है जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। और हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है? सिंपल उठा के पता करेंगे। आफ्टर लॉन्ग टाइम कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि वो केमिकल इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है। अच्छा, इसके अलावा केमिकल इक्विलिब्रियम पर कौन सी दो बातें हमारे जहन में बैठ जाती है? नंबर 1, सिस्टम बिकम स्टेशनरी। ये जो सिस्टम है लगता ऐसा है कि ये रुक गया है, लगता ऐसा कि ये रुक गया है, यानी मज़ीद तरक्की नहीं हो रही है। जितना प्रोडक्ट बना था वो बन गया, आगे वो नहीं बढ़ा। सपोज 10 का प्रोडक्ट बना हुआ है, 8 का रिएक्टेंट है। 10 का प्रोडक्ट है, 8 का रिएक्टेंट है। अगर प्रोडक्ट में से दो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए तो ये जो प्रोडक्ट है ये -2 हो जाएगा, यानी ये 2 से कम हो जाएगा, और ये जो रिएक्टेंट साइड है ये 2 से ज़्यादा हो जाएगा। होना तो ये चाहिए था कि अब ये 10 - 2 8 हो जाएगा, और ये 8 + 2 ये 10 हो जाएगा। हाँ, ऐसा हुआ है, लगता है कैसे ये बढ़ गया, ये कम हो गया। नहीं, इसी वक्त ये वाला जो रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट साइड से वापस 2 रिएक्टेंट प्रोडक्ट में आ जाएंगे। यानी अब इसमें आप जो 2 है इसमें प्लस करोगे, और ये आप इस तरफ आप माइनस करोगे, क्योंकि रिएक्टेंट से अब 2 माइनस हो रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो 8 + 2 वापस 10 बन रहा है, 10 - 2 वापस 8 बन रहा है। अमाउंट वही रहता है, ये रिएक्शन चल रहा है आगे पीछे, बट रिएक्टेंट साइड 8 ही रहेगा, प्रोडक्ट साइड 10 ही रहेगा। रिएक्शन चल तो रहा है लेकिन लगता है ऐसे कि रुका हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। एक तो इक्विलिब्रियम जैसा तराजू है, तराजू आपने पकड़ लिया, वज़न बैलेंस कर दिया और रुक गया,
जस्ट इक्विलिब्रियम है। तो ये चलते हुए जब इक्वल हो जाता है, मोशन हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज डायनामिक इक्विलिब्रियम, राइट। इसको क्या कहते हैं? डायनामिक जो आपको डायनामिक इक्विलिब्रियम। पहली बात। दूसरी बात, फॉरवर्ड रिएक्शन, जैसे मैंने बताया था A+B जा रहा है C+D में। ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है यहां से, इसका रफ्तार यानी स्पीड, इंग्लिश में रेट बोलेंगे। क्या? रेट रफ्तार। ये जो जिस रफ्तार से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा, उसी रफ्तार से प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होगा। सो फॉरवर्ड रेट RF, फॉरवर्ड रेट आगे का रफ्तार इक्वल होगा रिवर्स रेट का, या बैकवर्ड। अगर आपको रिवर्स पसंद नहीं है तो B लिख दो। रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये स्टेज कब आ जाता है? केमिकल इक्विलिब्रियम पर। ये मैंने इसकी तफसील इसलिए बताई बिकॉज पूरा चैप्टर सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर खड़ा हुआ है। अगर आपके जहन में ये चीज़ें नहीं आ रही है तो चैप्टर में बार बार आपको परेशानी रहेगी। तो जनाब माशाल्लाह से आज आपने देख लिया कि रिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन पिछली वीडियो में मैंने बताए थे। उसके बाद मैंने स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बताया था कि केमिकल इक्विलिब्रियम पे होता क्या, रिएक्शन जा रहा होगा, फिर किस किस तरह से हम सैंपल निकालते जाएंगे और हमें पता चलेगा शुरू में रिएक्शन तो हो रहा होगा, एक रफ्तार ज़्यादा होगा, एक रफ्तार कम होगा, आप सैंपल उठाते जाएंगे, शुरू में तो चेंज आएगा कंपोजिशन में, लेकिन एक वक्त आएगा कि आपको मिक्सचर के अंदर कोई चेंज नज़र नहीं आएगा। केमिकल रिएक्टेंट भी नज़र आ रहा है, प्रोडक्ट भी है, दोनों की मिकदार चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है स्टेज। अच्छा, एक ग्राफ, सॉरी ये मैंने बताया, ग्राफ बहुत लाजमी है। ये जब आपके खोपड़ी में आ गया तो ग्राफ के लिख तो कुछ भी नहीं बचेगा। सपोज करते हैं ये टाइम है, एक्सिस पे टाइम है, और यहाँ पर मिकदार अमाउंट, ठीक है। इधर 0 मिकदार, 10, 20, 30, 40, 50, 100 का मिकदार है। आपके पास प्रोडक्ट है A+B, ये आपका प्रोडक्ट है। होगा क्या कि शुरू में आप देखोगे ना कि ये जो A और B है, ये यहाँ से मतलब इसका ज़्यादा है ना, सपोज A और B 100 है, तो ये कम होना शुरू करेंगे, ऐसे कम होना शुरू करेंगे। शुरू में बहुत लाइन शार्प नीचे आ रही है, यानी एकदम से कम होना शुरू करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये लाइन पूरा नीचे नहीं आ रही है, ये लाइन गड़बड़ स्टार्ट कर लेते हैं। ये ऐसे ऐसा बेंट हो रहा होगा, ये बेंट हो रहा होगा और एक टाइम है कि बिल्कुल यहाँ से सीधा हो जाएगा, बिल्कुल सीधा हो जाएगा, मज़ीद नीचे नहीं आएगा। ये एस स्टाइल में कम होते होते आखिरकार कम नहीं होगा, बिल्कुल लेवल अप हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट? लेवल अप हो गया। प्रोडक्ट क्या हो रहा है, रिएक्टेंट क्या हो रहा है, कम हो रहे, एक टाइम आएगा कि वो मज़ीद कम नहीं हो रहा। अब देखो, प्रोडक्ट P शुरू में तो था ही नहीं, तो मैं उसको 0 से स्टार्ट करूंगा। रिएक्टेंट तो शुरू में बहुत ज़्यादा थे, प्रोडक्ट शुरू में था ही नहीं, तो ये देखो अब मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट ने 0 से स्टार्ट कर दिया, बढ़ता गया, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, रिएक्टेंट कम हो रहे, प्रोडक्ट बढ़ रहा है। क्यों? सबको पता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो रिएक्टेंट का तो कम हो रहा होगा ना। शुरू में रिएक्टेंट ज़्यादा था, प्रोडक्ट कम था, तो जब प्रोडक्ट बन रहा होगा ये वाला साइड तो कम होगा ना। अब प्रोडक्ट आपका बढ़ रहा है, लेकिन ये भी सीधा नहीं जाएगा, ये भी एक टाइम आएगा बिल्कुल ये पैरेलल हो जाएगा, ये मज़ीद ऊपर जाना बंद कर देगा, ये भी लेवल अप हो जाएगा, एक्स टाइम के साथ बिल्कुल लेवल अप हो जाएगा। वो स्टेज जिस पे ये दो लाइनें जो अभी कर्व है बिल्कुल सीधी हो जाएं, यहाँ पर भी वो सीधी नहीं है, यहाँ पर भी वो सीधी नहीं है, तकरीबन यहाँ से अगर हम देखें ना, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से ना
ये बिल्कुल बाद में सीधा हो रहा है। तो ये वाला जो लाइन है ना, इन दोनों को यहाँ से मैं वो कर लूँगा। ये लाइन जो है ये इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है। इक्विलिब्रियम, कौन सा इक्विलिब्रियम? केमिकल इक्विलिब्रियम को ये शो कर रहा है। तो सो हर रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा होगा रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा होगा प्रोडक्ट में। शुरू में रिएक्टेंट कम होते जाएं, कम 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 कम, आखिरकार रिएक्टेंट के अमाउंट में मज़ीद तब्दीली नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। इसलिए प्रोडक्ट तो बढ़ रहा होगा, लेकिन एक टाइम आएगा कि प्रोडक्ट में भी मज़ीद तब्दीली नहीं आएगी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मज़ीद तब्दीली नहीं आएगी। तो एक स्टेज है, उस स्टेज का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये जो लाइन है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम की लाइन, ये यहाँ पर भी हो सकता है, बाज़ रिएक्शन में यहाँ पर होगा तो बाद में कई बार, लेकिन ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है ये आपको आगे पीछे जाता हुआ नज़र आएगा। बट हर रिवर्सिबल रिएक्शन में आपको यूजुअली केमिकल इक्विलिब्रियम का लाइन मिल जाएगा। सो दैट वाज अ वेरी ब्रिलियंट ग्राफ ऑफ व्हाट, ऑफ स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से ये वाला ग्राफ, अगर ये ब्लैक A+B का है तो ये जो रेड है ये C+D का ग्राफ है। यहाँ तक ख़त्म हो गया। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इंशाल्लाह इसके जितने भी मज़ीद बाकी वीडियोज़ हैं ये वेबसाइट पे चलते जाएंगे। हमारे स्टूडेंट्स जो हमारे लेक्चर्स को लाइक करते हैं वो हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, हम उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ से उनको थोड़ी सी पेमेंट करके, बहुत ही स्मॉल अमाउंट पेमेंट, ताकि हर बंदे को वो मिल सके। उससे पूरा का पूरा चैप्टर है इंशाल्लाह फिर उनको मिल जाएगा। यहाँ प्रॉपर नंबर भी शेयर करेंगे, वहाँ से आपको एक्सेस मिल जाएगा। बट यूट्यूब पे भी थोड़े बहुत आते जाएंगे, लेकिन ये रिकॉर्डिंग्स इंशाल्लाह आपको वेबसाइट पर भी आपको लेके देंगे। सो अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा की तरह बस मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।